अभी तो नॉर्मल है। तो ये जो सिचुएशन हुआ उस टाइम, जो सिचुएशन फेस कर रहा था फैमिली का, जितना भी रिलेटिव्स थे, मेरा फैमिली का कुछ जो भी साथ में थे, सब कोई ये फेस कर रहा था उस टाइम। फिर सबसे बड़ा इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया मेरा मम्मी और मेरा मैटरनल अंकल जो छोटा वाला है, छोट बंगाली में जिसको छोटो मामा बोला जाता है। तो वही मेरा मम्मी और मेरा छोटा मैटरनल अंकल जो है वो दोनों मिलके इन लोगों के खिलाफ बगावत कर दिया कि नहीं, ऐसे कैसे लाइफ लीड करेगा ये लड़का आगे चल के क्या कर पाएगा। उतना एडवांस सिचुएशन नहीं था उस टाइम। आदमी लोगों का सोचना जो था वो भी थोड़ा लिमिटेड था, वो उतना ब्रॉड भी नहीं था। जो भी है, ये आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा सबको। चलो इसको ऑपरेशन किया जाता है, एक चांस तो लिया जाएगा। तो मेरा उम्र करीब 3 साल हुआ। ये फाइटिंग तो चल रहा था अंदर अंदर में, लेकिन आहिस्ता 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 इन लोग, मेरा मम्मी और मेरा जो छोटा अंकल है, छोटा मैटरनल अंकल है, वो सबको कन्विंस कर चुका था। सब राज़ी हुआ कि चलो ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के इसको फिर ऑपरेट किया जाएगा। तो मेरा जब 3 साल कैसे कटा तो बोल नहीं सकते। मुझे सुनाई दिया था, मैं किसी ना किसी के गोद में हर टाइम रहता था। मेरा मेरा एक्चुअली जो बंगाली में पीसी बोला जाता है, जो फादर का सिस्टर है। मेरा फादर का 3 सिस्टर है। मेरा फादर 3 भाई है, 3 ब्रदर्स हैं उन लोग। मेरा फादर जो है वो मिडिल वाला भाई है, मतलब इसके ऊपर दादा है, उसके ऊपर एल्डर ब्रदर है, उसके नीचे छोटा भाई भी है। और मेरा 3 एक्चुअली बंगाली में जिसको पीसी बोला जाता है, तो उसमें से जो मेरा फादर का मतलब सेकेंड सिस्टर है, फर्स्ट सिस्टर नहीं, सेकेंड सिस्टर जो है वो मेरे को हर टाइम गोद लेके चलती थी। वो आज दुनिया में नहीं है, वो चली गई। मेरा पीसी जो है वो बहुत साल पहले, 8-10 साल हो गया, चली गई। उसका कैंसर हुआ था, लेकिन मेरे को हर टाइम गोद में उठा के चल रहे थे। मेरा बहुत चाहिए, सबको ही है, लेकिन वो ज़्यादा मेरा करीब था। तो चली गई, तो फिर जो भी है क्या करे, उसको कर नहीं सकते कुछ। तो जो भी है उनके गोद में ही मैं रहता था। फिर मेरा 3 साल जहाँ हुआ, डॉक्टर कंसल्ट, मतलब जब डॉक्टर सजेशन दिए कि उसको, लड़का को एडमिट करवाओ, उसको फिर ऑपरेट किया जाएगा। तो मुझे एडमिट किया गया। मैं हॉस्पिटल में थी, एकदम छोटा सा बच्चा, लेकिन सबका चाहिए था, इतना खूबसूरत था मैं छोटा में। तो सब सिस्टर लोग मेरे को लेके घूमती रहती थी। जितने भी सिस्टर लोग हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी के गोद में मैं हर टाइम घूमती थी। मेरा मम्मी के पास कम रहती थी, सब कोई मेरे को लेके कहीं ना कहीं घूमने चला जाता था। उसका अंदर में कुछ अपना ड्यूटी कर रहा है, मेरे को गोद में लेके चली गई। ऐसे ही सुनाई को आया, ऐसे ही सुनाई दिया था, ऐसे ही कुछ हुआ था। तो चलिए, वो सब बहुत पुराना दिन का बात है। फिर भी ऑपरेशन का डेट हुआ, ऑपरेट भी हुआ, मेरा पैर सही हुआ, अच्छा हुआ। तो जो उस टाइम सब हैरान हो गया कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, ऐसे करके हुआ था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इतना अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर भी खूब बहुत सेटिस्फाइड थे, कि वो भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, सक्सेस हुआ है, ये लड़का आगे चल के दौड़ भी पाएगा, खेल भी पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो करना पड़ेगा, हो सकता है इसको और भी कुछ दिन रखना पड़े, मतलब बहुत सारा कुछ था जो मतलब उस टाइम में हुआ था। जैसे मुझे जब ओटी से बाहर निकल रहा था, उतना तो उस टाइम उतना, मतलब सब कुछ तो उतना एडवांस नहीं था आज का दिन के जैसा। लेकिन फिर भी जो था उसमें क्या हुआ कि मेरा जो अंकल है छोटा, मतलब मेरा फादर का भाई जो है, वो अंकल मेरे को जब देखा पहली बार ओटी से बाहर निकल रहा है, बिस्तर में खून लगा हुआ था, उस देख के वहाँ पर उसका सेंसलेस हो गया। तो ये सब बहुत सारा इंसिडेंट है जो हुआ है उस टाइम का। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं घर पहुंचा, सबके साथ रहा, चालू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्लास्टर था मेरा पैर में, राइट लेग में,
वो कट हुआ। फिर वहीं से डॉक्टर सजेस्ट किया कि इसको थोड़ा सा मतलब ऑयलिंग वगैरह करना है, सब कुछ करना है। पर इसमें एक डिफ़िकल्टीज भी हो गया। क्या हुआ कि डॉक्टर जिस दिन हम लोगों का मेरा चेकअप था, उस दिन दूसरा तीसरा दिन में या फिर एक हफ्ता के अंदर में जो चेकअप डेट था, उसी डेट में पता चल रहा कि डॉक्टर बाहर ट्रांसफ़र हो गया, चले जा रहा सिलीगुड़ी आप कहीं। उस टाइम तो कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वहाँ बाहर कहीं और कोई आउट ऑफ बंगाल या फिर विद इन बंगाल में भी, मेरे को याद नहीं है। लेकिन चला जा रहा था तो मेरा मदर और मेरा मैटरनल अंकल छोटा वाला तो लेके दौड़ के गया। डॉक्टर बोला कि हाँ चलिए इसको एक थोड़ा सा ये करिए, उसको मालिश वगैरह करिए, मतलब दोनों मैसेज वगैरह करना होगा। तो लेकिन इन लोग को दिमाग से उतर गया, वो मैसेजिंग ठीक से नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि फिर मालिश मतलब मैसेज वगैरह सही से नहीं हुआ था। तो उस टाइम फिर डॉक्टर बोला कि फिर नहीं तो और एक तो ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। इन लोगों को दिख रहा था मेरा पैर सही हो चुका है, सही हो रहा है, मतलब मैं चल रहा था। उस टाइम चलना चालू कर चुका था। तो उस टाइम कोई और रिस्क नहीं लिया। बोला इस जो भी हुआ है वो अगर आगे चल के ख़राब हो जाएगा तो वो और बहुत बड़ा दिक्कत वाला होगा, हो सकता है उसमें और भी ख़राबी हो जाए। वो चल नहीं पा रहा है अभी, फ़िलहाल तो चल रहा है, उस टाइम अगर चल नहीं पाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सेकेंड टाइम कोई और रिस्क नहीं लिया। इवन मेरा मदर और मेरा मैटरनल अंकल जो है छोटा वाला, वो भी रिस्क नहीं लिया। बोला चलो ठीक है, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, इसको हम एक्सरसाइज करवाएंगे, उसको मतलब खेल कूद में इन्वॉल्व करके उसको ठीक करवा देंगे। वो भी सजेस्ट की, वो भी इन्वॉल्व था गेम्स में, बहुत सारा इन्वॉल्व था मेरा मैटरनल अंकल छोटा वाला जो। तो चलिए इसके बाद फिर तो सही होने लगा, सब कुछ सही चलने लगा। लेकिन जब मेरा उम्र हो गया, मतलब मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, 8-10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, तब मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरा पैर में वीकनेस है, राइट लेग में थोड़ा वीकनेस है, जो लेफ्ट लेग के साथ वो थोड़ा सा कमज़ोर है, कंपैरेटिवली बहुत कमज़ोर है। तब मेरा मैटरनल अंकल छोटा वाला मैटरनल अंकल मेरे को एथलेटिक्स में एडमिट करवाया। बोला चल मैं तो एथलेटिक्स करता हूँ, तो मेरे साथ करेगा। तो उस टाइम बहुत सारा दौड़ झाप किया, क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब मैं ऐसा एक्सरसाइज करने लगा, ऐसा एथलेटिक्स करने लगा कि कहीं भी कोई भी स्पोर्ट्स में मैं जाता था सुबह, मतलब जब उसमें होता था कंपटीशन वगैरह, तो उसमें कोई ना कोई प्राइज़ मेरे को रहता था। मैं रनिंग में बहुत अच्छा हूँ, उसी लेग से लेके दौड़ता हूँ, बहुत कुछ करता था, दौड़ता था, लॉन्ग जंप करता था, हाई जंप करता था, हर्डल्स करता था, लेकिन रनिंग में ही सब कुछ था। रनिंग वाला मतलब जितना भी है वो सब करता था, स्पॉट जंप भी करता था, बहुत सारा कुछ था, बहुत बहुत। फिर फ्लाइंग डिश भी था, जैवलिंग थ्रो भी था, बहुत सारा कुछ था जो मैं इन्वॉल्व था। मतलब मैं छोटा उम्र से, कम 10-12 साल के उम्र से ही मैं इन्वॉल्व था, बहुत साल तक किया। पैर का स्ट्रेन तो आ चुका, लेकिन थिकनेस जो है मतलब कंपैरेटिवली लेफ्ट एंड राइट पे डिफरेंस है, आज भी है, वो हमेशा रहेगा। आज मतलब मैं जब जिम ज्वाइन किया उसके करीब कुछ दिन पहले तक मेरे पैर में दर्द होता था, ज़्यादा हेक्टिक, राइट लेग में, ऑब्वियसली राइट लेग में। तो ज़्यादा हेक्टिक वाला शेड्यूल रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त किया, फिर जो दौड़ना पड़ा या फिर कुछ हेवी कुछ करना चालू किया, तो उस टाइम से मेरा पैर में दर्द चालू हो जाता था। घर में आके थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज करते, थोड़ा सा लेग का मूवमेंट करते थे, लेकिन फिर भी बहुत पेन था। लेकिन एक अच्छा चीज़ हुआ, मैं जब उसके बाद जिम ज्वाइन किया, अब एकदम जिम जब करना चालू किया, जिम में भी प्रॉब्लम बताया गया। मैं मंत्रा वाला जिम में करता हूँ, तो उन लोग बहुत अच्छा गाइड किया मुझे। और मेरा पैर दर्द आज जब मैं 1 साल के ऊपर हो गया मेरा जिम करते हुए, लेकिन सच मानिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पैर वाला दर्द पूरा गायब है। चलिए, आज मेरा जन्म का जो एक ट्रेजेडी था, जो जो भी कुछ था, तो आपके साथ शेयर किया। आज भी आप देखेंगे, कोई भी देखता है तो मेरा राइट लेग में जो ऑपरेशन का जो मार्क था वो आज भी है, एकदम साफ सुथरा। मेरा थोड़ा सा दिक्कत तो है, वो तो पेन वगैरह नहीं है, लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी एकदम ही नहीं है। मतलब कोई अगर लेग को ऊपर नीचे कर सकता है, तो मेरे वाला सिचुएशन में वो राइट लेग में ये चीज़ नहीं होता। थोड़ा सा मूवमेंट होता है बस, थोड़ा सा होता है बस, ख़त्म।
इसी लेग को लेकर के मैं बहुत सारा क्रिकेट खेल रहा था, बैडमिंटन खेला, बहुत गेम के साथ इन्वॉल्व था। छोटा उम्र में तो मैं एथलेटिक्स में था। आपको बताया कि स्पोर्ट्स में जहाँ भी जाता था वहाँ पर मेरा प्राइज़ एकदम कंफर्म था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर कुछ होना ही है। आज के दिन में पैर में बहुत ताकत है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है। चलता है, कर लेता हूँ सब कुछ, दौड़ झाँप इसके अंदर में ही करता हूँ। डॉक्टर लोग मना किया था कि मेरे को जो मतलब शूज़ वगैरह थोड़ा सॉफ्ट पहनना है, मतलब सॉफ्ट पहनना है। कोई हार्ड शू अगर पहनेंगे तो ज़्यादा दिन तक अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरा पैर दर्द चालू हो जाएगा। तो सॉफ्ट शूज़ मैं आज भी पढ़ता हूँ। बीच में कभी जब नौकरी करता था हार्ड शूज़ पहने थे, लेकिन उस टाइम पेन होता था। फिर घर में आके थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करते तो ठीक हो जाता था। फिर चलिए वैसे ही करके हम तो मतलब अपना लाइफ का कुछ ईयर तो हम मतलब बिता दिया। और आगे जानते नहीं कि क्या होगा। हो सकता है जिम मुझे करना ही पड़ेगा उम्र तक, जितना दिन तक मैं कर पाऊँ, या फिर इधर फिनेंशियल सपोर्ट कर सकता हूँ जितना दिन उसको चला सकता हूँ, या फिर अपना फिज़िकली सपोर्ट ले सकता हूँ। जितना दिन कर सकता हूँ उतना दिन करना पड़ेगा। चलिए, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को मतलब आप लोगों को ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बहुत दुख भरा कहानी है लेकिन फिर भी ठीक है, हम सह लेते हैं और मैं हंस के गुजारा कर लेता हूँ। आज शायद और ब्लॉग नहीं कर सकता। हो सकता है मैं इवनिंग में थोड़ा सा फैमिलीज़ लेके निकलूँ, बाहर जाना है। तो अगर उसमें बाहर इतना साउंड है, इतना कुछ है, वहाँ ब्लॉग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा रश भी है। अगर नहीं भी कर पाऊँ तो कल सुबह डेफिनेटली आप लोगों के साथ बात करूँगा, आप लोगों के साथ कुछ और लाइफ का पोर्शन शेयर करूँगा। तो आज का दिन में चलिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। आप लोगों के साथ मुलाकात करते रहेंगे हर रोज़, किसी न किसी बहाने आपके साथ तो बात करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ करके आगे चल के हम लोग इस चैनल को लेके चलेंगे। एक पापा की कहानी, मेरा बहुत मन से इच्छा है कि इसको बहुत कामयाब बनाएं। आप लोगों का हेल्प चाहिए इसमें। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, मुझे लाइक दीजिए। आप लोगों का हेल्प के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कोशिश करिए मुझे मेरा मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप लोग मेरे फैमिलीज़ बन के रहिए, मेरे साथ रहिए, साथ में रहिए और एक साथ मिल के कदम बढ़ाते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड डे, बाय।